a2 माइनस b2 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में दो ब्रैकेट्स तो हैं, सॉरी, और चूंकि हम ये ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत तो है। अब इन दोनों टर्म्स को कैंसल करवा दें, नहीं, तो अब हम इजीली इस फार्मूले के मुताबिक दो ब्रैकेट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस टू एक्स एम, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.1, और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 4 में दो टर्म्स दी गई हैं, एक है x4 और दूसरा है 4m4, और इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का जो फार्मूला हम इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है a2 माइनस b2, और फिर उसकी दो ब्रैकेट्स बनती हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। मैं इधर लिख देता हूँ। फार्मूला है कि a2 माइनस b2 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन्हें अगर दो टर्म्स हों और उनके ऊपर स्क्वायर हों और उन स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस हो, तो फिर इस तरह से दो ब्रैकेट्स हम बना लेते हैं। दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म a होती है, दोनों ब्रैकेट्स में सेकंड टर्म b होती है। एक ब्रैकेट में प्लस साइन और दूसरे में माइनस का साइन होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में दो टर्म्स तो हैं, लेकिन उनके दरमियान में माइनस साइन नहीं है। पावर तो इनकी 4 है, हम उनको स्क्वायर्स बना लेंगे, लेकिन जो दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में फार्मूले के मुताबिक माइनस का साइन होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसी फार्मूले से करना है। यानी हमने इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्मेट में लेकर आना है, यानी दो टर्म्स के स्क्वायर्स के डिफरेंस के फॉर्मेट में। तो इसका तरीका ये है कि इसको अगर गौर से देखें ना, तो इसमें जो दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है x2 का स्क्वायर और सेकंड टर्म है 2m2 का स्क्वायर। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 और m की पावर 4 है, तो वो m2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है, इसमें अगर हम एक और टर्म ऐड कर दें, कौन सी, जो इसका ट्वाइस मल्टीपल होता है, 2ab वाली टर्म, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x2 प्लस 2m2 का, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको अगर a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम इसमें ऐड करें 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म x2 इंटू सेकेंड टर्म 2m2, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में जो दी गई दो टर्म्स हैं वो तो हमने यहाँ तक लिख ली थी। इसके आगे मजीद अपनी तरफ से हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ उसने बताई है उसी को सॉल्व करना है ना, उसमें अपनी तरफ से तो हम कोई चीज़ इजाफा नहीं कर सकते। और चूंकि हम ये ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत तो है, ये इसमें ऐड होगा तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा a प्लस बी का। तो हमें इसकी ज़रूरत भी है और हम इसको ऐड भी नहीं कर सकते। तो फिर हम इसका तरीका ये निकालते हैं कि जो चीज़ अपनी तरफ से ऐड की है सेम वही चीज़ माइनस भी कर लें। क्योंकि अगर हमारे पास एक नंबर 8 है और उसमें हम 2 ऐड करके 2 माइनस कर लेते हैं, तो उसने 8 ही रहना है ना, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं आएगा। तो सिमिलरली इसमें जो चीज़ हमने ऐड की है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी माइनस कर लेते हैं 2 टाइम्स x2 इंटू 2m2। जो कुछ प्लस किया है वही सारा माइनस कर ले, ये कैंसिल हो जाएंगे और ओरिजिनल टर्म्स वही रहेंगी। तो ऐसा करने पर इस सवाल की जो शक्ल है वो तब्दील नहीं होगी। क्लियर?
अब इन दोनों टर्म्स को कैंसिल करवा दें, नहीं, अगर इनको कैंसिल ही करवाना होता तो फिर लिखते ही क्यों, कैंसिल करवाने के लिए तो नहीं लिखा ना। अब यूं करते हैं कि इस माइनस के साइन से पहले ये जो तीन टर्म बन रही हैं, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं ए यानी x2 प्लस बी यानी 2m2 और इसका होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है x2 प्लस 2m2 का या a प्लस b का, तो इसमें ये तीनों टर्म्स आ गई यहाँ तक। x2 प्लस 2m2 का स्क्वायर में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड 2ab वाली टर्म, तो ये सारी इस स्क्वायर के अंदर आ गई। बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया जी माइनस का 2 टाइम्स x2 टाइम्स 2m2, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 2 2 4 x2 m2, यानी ये जो टर्म है एक्स्ट्रा जो बच गई है इसको तो लिखना है ना इधर। तो अब अगर हम इस टर्म का भी स्क्वायर ले लें, यानी इस टर्म को भी स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लें, तो ये बनेगा 2xm का स्क्वायर, यानी 2 2 4 होता है और x और m की वैसे पावर 2 है, तो 2xm का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर माइनस है और इस तरफ स्क्वायर है x2 प्लस 2m2 का। अब देखें एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर ये है और दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में साइन माइनस है, तो ये जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है उसकी लेफ्ट साइड की कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, यानी ये अब दो स्क्वायर्स के डिफरेंस के फॉर्मेट में आ गया है। इस स्क्वायर के अंदर जो कुछ है ये सारा ए है, यानी ए का स्क्वायर हो गया, फिर साइन माइनस और 2xm b समझ लें तो ये हो गया b का स्क्वायर। तो अब हम इजीली इस फार्मूले के मुताबिक दो ब्रैकेट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी दो ब्रैकेट्स कैसे बनेगी, ये हो जाएगी फर्स्ट ब्रैकेट और ये हो गई इसकी सेकंड ब्रैकेट। दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट पोजीशन है वो ए है, इसमें भी ए लिखना है, इसमें भी ए लिखना है, और ए है क्या, ए है फर्स्ट स्क्वायर के अंदर वाली चीज। तो फर्स्ट स्क्वायर यहाँ पर है, इसके अंदर ये पूरी ब्रैकेट है जिसमें टर्म्स हैं x2 प्लस 2m2, ये ए हो गया। इधर भी यही आएगा x2 प्लस 2m2। अच्छा, ए के बाद पहली ब्रैकेट में प्लस साइन डालना है और दूसरी ब्रैकेट में माइनस का साइन डालना है। उसके बाद बी लिखना है दोनों ब्रैकेट्स में, और बी क्या है, सेकंड स्क्वायर वाली टर्म। सेकंड स्क्वायर ये है, इसके अंदर जो टर्म है वो है 2xm, इधर भी लिख लें 2xm और इधर भी लिख लें 2xm। क्लियर। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको रिमूव कर दें तो फर्स्ट ब्रैकेट होगी x2 प्लस 2m2 प्लस 2xm, और सेकेंड ब्रैकेट में भी आएगा x2 प्लस 2m2 माइनस 2xm। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बकिया क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।